कहते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन हमारी तैयारी की एक सीमा होनी ही चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 पॉइंट रखेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स कितनी महत्वपूर्ण है एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी और एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी। साथ ही साथ एथिक्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी और बेस्ट रिसोर्सेज और फिर ऐसी कुछ गलतियाँ जो अगर आप 2 से 3 टॉपर्स जिन्होंने अपना ना जो 4th अटेम्प्ट या 3rd अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन लिया है या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लिया है, उनके जब आप एथिक्स के ऊपर उनकी जो स्ट्रेटजी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कुछ गलतियाँ की थी और वो बोल रहे हैं कि वो गलतियाँ आप मत कीजिए, आप उन्हें सुधार लीजिए अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहते हो तो वो गलतियाँ कौन-कौन सी है, ये हम तीसरे पॉइंट में देखेंगे। ये तीनों चीज़ें रहेगी। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पहले पॉइंट में ना मैं आपको कुछ टॉपर्स की मार्कशीट दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको ये बिलीव हो जाए कि ना हाँ, एथिक्स का एक रोल होता है। देखिए सबसे बड़ा ना हमारी यूपीएससी की जर्नी में 3 सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले फर्स्ट पेपर जो एसे का होता है, दूसरा जो एथिक्स होता है और फिर जो ऑप्शनल के हमारे 2 पेपर होते हैं वो। इन 3 सब्जेक्ट का ना बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारी रैंक में, हमारे सिलेक्शन पर। आप जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसकी मार्कशीट को और जिसका हो गया है उसकी मार्कशीट को मिलाइएगा, जो लास्ट रैंक पर है। आप देखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ एथिक्स या एसे या ऑप्शनल, इन तीनों ही सब्जेक्ट में कहीं न कहीं जो जिसका नहीं हुआ उसने गलती की होगी। देखिए एथिक्स क्यों इम्पोर्टेंस है इस बात पर। सबसे पहले आप जीएस के जो बाकी 3 पेपर हैं, आप उनमें कितना भी पढ़ लीजिए, आप जो हैं 120 130 प्लस नहीं ले जा सकते हैं, कितना भी पढ़ लीजिए आप। मैं आपके सामने लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ ना। हिंदी मीडियम की ये कॉपी मार्कशीट है, 105 रैंक है दिव्या तंवर मैम की पिछली 2022 में। तो आप नहीं जा सकते। लेकिन एक एथिक्स ऐसा पेपर है जिसमें अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करके, अच्छी तैयारी करके, जो अभी हम बताने वाले हैं, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क्स ला सकते हो। आपके सामने है ये और एक एसे और ऑप्शनल के पेपर। आपके सामने मैं बहुत सारी मार्कशीट लेकर आया हूँ, वो आप वीडियो को पॉज़ करके आराम से देख सकते हो। जैसे कि ये गरिमा लोया मैम की है। अब देखिए, इनके एथिक्स में मार्क्स देखिए आप, शायद ही किसी पेपर में आपको इतने मार्क्स दिख रहे होंगे। क्या ऐसे में जो है ऐसे में देख लीजिए आप, जीएस के फर्स्ट में, जीएस के सेकंड में, जीएस के थर्ड में और वहीं जीएस के 4 पेपर में आप देखिए मार्क्स। तो यही होता है। तो अब हम देखिए, आप आराम से इसे देख सकते हो, जैसे कि ये मयूर हजारिका सर की है, इनके भी आप ऐसे के मार्क्स और एथिक्स के मार्क्स देख सकते हो। और फिर ये 2022 के जितने भी टॉपर्स हैं उनकी मार्कशीट है टोटल, तो ये भी आप देख सकते हो। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हमें एथिक्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या रिसोर्सेज रखने चाहिए। देखिए अभी जो सही समय है, अभी अगर आप 24 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप वीकली जो है, वीकली 3 से 4 घंटे का जो है, वीकली 3 से 4 घंटे का टाइम देकर आप जो है एथिक्स को कवर कर सकते हो। हर दिन अगर आपके पास, देखिए मैं जानता हूँ हर दिन तो समय मुश्किल है अभी दे पाना, जो 24 के लिए है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन तो आप ना जनवरी-फरवरी तक अपनी एथिक्स को धीरे-धीरे कंप्लीट कर सकते हो 3 से 4 और देकर। लेकिन अगर आप 25 या 26 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। आप भी वीकली या फिर हर दिन थोड़ा-थोड़ा समय देकर एथिक्स, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम रट कर या सोचते हैं कि हम चीज़ों को याद कर लेंगे और फिर दे देंगे, नहीं। एथिक्स हमारे व्यक्तित्व के बारे में है। जब क्वेश्चन आएगा ना तब आप जो रटा हुआ है ना उसे लिखकर आप मार्क्स नहीं गेन कर पाओगे। एथिक्स के लिए यही ज़रूरी है कि आप जितनी हो सके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ जिनके एथिक्स में हाई मार्क्स आए हुए हैं उनकी जो आंसर कॉपीज़ हैं उनको देखिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है केस स्टडीज़ को देखिए। आप जानते होंगे एथिक्स में 8 टॉपिक हैं, जिसमें से 8वां टॉपिक केस स्टडी है और बाकी 7 जो है आपके एथिक्स के अलग-अलग पार्ट हैं। तो जो केस स्टडीज़ है ना, लगभग 40, मैं यूँ कहूँ तो 40 से 50% पेपर में इसका पोर्शन होता है। तो इस पर आपकी थोड़ी पकड़ होनी चाहिए, इस पर आपकी थोड़ी, तो ये आपको करना है। और रिसोर्सेज़ की बात करें तो देखिए वैसे तो लेक्सिकॉन बुक आती है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है एथिक्स के लिए किसी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए। और या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो सुमित सर की बुक आती है वो ले लीजिए। और नहीं तो आप जो हैं धर्मेंद्र सर के नोट्स जो हैंडआउट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं एथिक्स के लिए, वो ले लीजिए आप। अगर आपने केजीएस का बैच ले रखा है तो आप तो धर्मेंद्र सर के लेक्चर भी देख रहे होंगे, तो वो आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज हो जाएगा। और फिर थर्ड पॉइंट आता है कुछ ऐसी गलतियाँ जो टॉपर्स ने कहा है कि हमने की है जिसकी वजह से हमारे एथिक्स में मार्क्स कम आए, तो हमारी रैंक या फिर सिलेक्शन ना होने की वजह बन गया। देखिए एथिक्स में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम बाकी जैसे कि जनरल स्टडीज़ के पेपर हो गए उस तरीके से पढ़ के एथिक्स को भी निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है।
एथिक्स में सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रैक्टिस करना, बार बार क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है एथिक्स के लिए। और फिर ये माइंड में से निकाल देना कि हम रट के नहीं, एथिक्स को आप रट के तो पास नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान कर लीजिएगा। क्योंकि आप रटोगे, आप जब पेपर देखोगे तब आपको जो है रटा हुआ आप सारा भूल जाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, और एक सबसे बड़ी चीज़ होती है राइट समय। क्योंकि एथिक्स मेंस का पोर्शन है, प्रीलिम्स में है नहीं। तो कुछ हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे कि 25 में एग्ज़ाम देना है या फिर 24 में देना है, तो जैसे ही 24 का प्री क्लियर होगा, उसके बाद में जो बीच में समय बचेगा उसमें मैं जो है एथिक्स की तैयारी कर लूँगा, जो मेन से पहले वाला समय है। लेकिन वहाँ पर एथिक्स की तैयारी नहीं हो सकती माय डियर फ्रेंड्स। वहाँ पर आप कब एथिक्स के लिए अलग से टाइम कहाँ निकालोगे? वहाँ पर आप मुझे बताइए, आप एस्से की प्रैक्टिस करोगे या फिर आंसर राइटिंग करोगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे मेंस की, या फिर अपने ऑप्शनल के लिए थोड़ी और पकड़ करोगे, किस किस चीज़ की करोगे? तो इसीलिए यही समय है कि आप जो है अभी नवंबर दिसंबर से लेकर जो है फरवरी तक अपनी वीकली जो है 3 से 4 घंटे देकर जो है एथिक्स को कवर कर लो। ज़्यादा नहीं, 80 से 90 घंटे लगते हैं एथिक्स को कवर करने में, अगर आप अपनी पूरी ईमानदारी से एथिक्स को कवर करो तो आई थिंक अब आपको जो है मेरी तरफ से कुछ हेल्प हुई होगी। मैंने बस अपनी जो विचार है वो साझा आपके साथ किए हैं। बाकी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।